हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम गगन है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिक 350 गनमेटल ग्रे BS4 वर्जन की, जिसको 1 साल हो गए हैं अप्रैल में। तो उसके आपको मैं ओनरशिप अपना रिव्यू दूंगा और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं इस बाइक के साथ और क्या क्या आपको अच्छा लगेगा इस बाइक के लिए। तो आगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो अगर स्टार्ट करें सबसे पहले तो आपको मैं रीडिंग दिखाता हूँ इसकी, जो कि है 9393 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है ऑलरेडी। और अगर आप देखेंगे ये ABS वाला वर्जन है। तो एज सच बाइक चलाने में किलोमीटर्स अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ इशू नहीं आया। बाकी मैं जो इश्यूज़ हैं मैं एंड में आपको वीडियो में बताऊंगा। बहुत स्टार्टिंग में ये इश्यूज़ जो आए थे वही हैं, उसके बाद ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आए बाइक में। तो आगे मैं इसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा। तो बाइक की लुक तो बहुत सॉलिड लगती है इस बाइक की। इस कलर में तो गन मेटल ग्रे जो कलर है ये बाइक पे बहुत ज़्यादा जचता है। अगर स्टार्ट करें मडगार्ड की बात से, तो मडगार्ड में हाफ लेमिनेशन हो रखी है अगर आप देखेंगे। और जो ये इस तरफ आपको स्क्रैचेस दिखेंगे जो कि ये डिस्क ब्रेक की तारों के कारण हुए हैं। और अगर मैं आपको दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये जो आपकी मीटर की तार आती है इसमें तो डिस्कलरेशन ही हो गया। ये मैंने कंप्लेंट करी है सर्विस सेंटर पे, लेकिन सर्विस सेंटर पे नहीं, ये चेंज नहीं होगा। ये तो मैट कलर है, इसकी कोई वारंटी देती नहीं कंपनी डायरेक्टली। वो सीधा एक ही चीज़ बोलते हैं, उनके पास ज़्यादा सोल्यूशंस तो है नहीं। सीधा उनके पास ये है कि इस बुक में लिखा हुआ, सर्विस बुक में, कि मैट कलर की कोई भी वारंटी कंपनी नहीं देती। तो आप अगर जब भी ध्यान रखिए ये पूरा लेमिनेट करवाइएगा मडगार्ड, स्पेशली फॉर मैट कलर्स। और अगर टैंक की तरफ जाएं तो ये सारा लेमिनेट करवा रखा है हमने मैट लेमिनेशन से। और लेमिनेशन को भी ऑलमोस्ट 10 महीने तो हो गए होंगे, क्योंकि लेमिनेट करवाना इसके लिए आजकल मैंडेटरी ही हो गया एक तरह का। और इंजन पे भी आप देखेंगे हल्के हल्के वाटर मार्क्स होंगे। ये 350cc का जो UC इंजन आता है, ट्विन स्पार्क्स वो बोला है। और ये हम लास्ट ईयर राइड पे गए थे रॉयल एनफील्ड से, जो वन राइड 2019 था, उसका स्टिकर है। साइड बॉक्सेस पे भी अगर आप देखेंगे तो लेमिनेशन हो रखी है, तो वैसा सच कोई कलर का इशू नहीं है। और अगर सिलेंसर की बात करें तो एक ये इंदौरी सिलेंसर है। ये पीछे की तरफ देखेंगे जहाँ पे ये लेमिनेशन हमने नहीं करवा रखी वहाँ पे ये मैट शाइन कर गया है। तो ये इशू है रॉयल एनफील्ड के मैट कलर में कि ये शाइन कर जाता है। अभी की मैं माइक्रो फाइबर क्लॉथ ही यूज़ करता हूँ और नॉर्मल पानी से ही बाइक को धोता हूँ, और जो पॉलिश है मैट वाली ही पॉलिश यूज़ करता हूँ। ये अगर आप देखेंगे बैटरी कवर और साइड कवर, और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे वाटर मार्क्स वगैरह जो हैं और गेयर शिफ्टर। तो अगर ओवरऑल बात करूँ मैं बाइक की परफॉर्मेंस वगैरह की, तो एक तो इसका जो बाइक का पॉस्चर है, राइडिंग पॉस्चर बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल आपको कोई थकान महसूस नहीं होगी अगर आप लंबी राइड पे भी जाएंगे। थोड़ी सी अगर आप सीट मॉडिफाई करवा देते हैं तो आपको कोई इशू नहीं। तो मुझे लगता है कि जो बाइक ये बिकती है, मेन तो ये जो कंफर्ट प्रोवाइड करती है उसी कारण बिकती है। और हाईवे राइड्स के लिए और टूरिंग के लिए तो बाइक बहुत ही अच्छी है। इसको 80 to 100 किलोमीटर तक मैक्सिमम स्पीड चाहिए, वही उनके लिए ही बनी है। और वाइब्रेशन तो इस इंजन में सबको ही पता है। और कलर का जो इशू आपको है मैंने बता दिया कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ेगी रॉयल एनफील्ड बाइक अगर आप ले रहे हैं, और स्पेशली मैट कलर की। तो बाइक में ऐसा कोई इशू नहीं आया। और जो एवरेज भी इसकी आती है 30 to 35 आपकी सिटी में रहती है, और 38 से 40 किलोमीटर्स आपकी हाईवे पर रहती है। ये पीछे की तरफ देख रहे हो डिस्क ब्रेक विद ABS, जो आपका ड्यूल चैनल ABS है उस बाइक पे मिलता है आपको। और जो 9393 किलोमीटर आपको मैंने स्पीडोमीटर रीडिंग दिखाई है, इसमें से 85 to 90% ये सिटी राइड्स पे ही रही है बाइक, और 10-15% ये हाईवे जो रॉयल एनफील्ड अपना छोटे छोटे जो यूज़ करते रहते हैं, तो छोटे छोटे जो राइड्स होते रहते हैं वही है। अगर ये बैटरी कवर की अगर आपको मैं बात बताऊं, फर्स्ट जो डीमेरिट मुझे लगा, ये जो जहाँ पे ये नट लगा हुआ है अभी हल्के, इससे पहले आपको जो साइड बॉक्स पे जैसे
लॉक दिया जाता है वैसे ही लॉक होता है, और वो लॉक किसी भी चाबी से खुल जाता है। तो मेरी विद इन 15 डेज़ ऑफ परचेज ऑफ दिस बाइक बैटरी चोरी हो गई थी। उसके बाद मैंने बुलेट के मैकेनिक से नई बैटरी लेके बाहर से ही और इस पर लॉक नट लगवाया है, क्योंकि कंपनी वाले 3000 प्लस की बैटरी दे रहे थे और बाहर से हमें ये 2000 से कम की मिल रही थी। और ये जो नेट भी था, ये मैंने कई वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब पे, और उस बंदे को पहले से ही पता था मैकेनिक को। तो रॉयल एनफील्ड के मैकेनिक जानते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ इशू आता है। दूसरी चीज़ अगर मैं इसके अंदर बात करूँ, जब बाइक के फर्स्ट डे ऑफ परचेज पर ही ये बाइक, जब हम प्रेयर के लिए लेके गए थे बंगला साहब गुरुद्वारे पे, तो जब हम माथा वगैरह टेक के आए और तब बाइक स्टार्ट होने से स्टार्ट ही नहीं हुई बाइक। अगर आप मानेंगे तो बाइक, नई बाइक ली हो, 2.25 लाख रुपये खर्च करे हों, उस दिन मुझे लगा कि मैंने शायद से अपना हार्ट का डिसीजन लेकर गलती करी है। पर हमें लगा कि चलो मैकेनिकल आइटम है तो कोई ना कोई इशू आ जाता है। तो हम पेट्रोल पंप पे एक बार देखा कि पेट्रोल तो नहीं कम है, तो पेट्रोल डलवाया। या फुल टैंक तो करवाया नहीं था, वो पहले ही बताया था कि फुल टैंक करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो टिल फर्स्ट सर्विस आप फुल टैंक नहीं करवा सकते। तो वो हमने 5-7 लीटर तेल डलवाया, फिर बाइक स्टार्ट होगी। और फिर जब हम इसको घर के आसपास जब पहुंच गए और फ्रेंड्स वगैरह को बोला कि पार्टी वगैरह के लिए चलते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स को, तो ATM पे मैं रुका पैसे निकलवाने के लिए, और फिर ये बाइक स्टार्ट होने को राजी नहीं, कितनी मर्जी किक मार दो, सेल्फ मार लो। तो हमें बहुत बुरा लगा उस दिन कि क्या इशू है। और ये भी लग रहा था कि बाइक का इंजन का इशू नहीं है, कुछ और ही इशू है, क्योंकि बाइक स्टार्ट हो रही है उसके बाद। तो वो फिर नेक्स्ट डे जब हम रॉयल एनफील्ड के सेल्स वाले टीम के पास गए कि ये इशू है, और सर्विस वाले उनके एडवाइज़र आए, वो कहते कोई इशू है ही नहीं है, स्पार्क प्लग का इशू है, बाइक स्टार्ट हो रही है। हम फिर अपने घर को वापस निकले बाइक लेके, और अगेन जब बीच में ही जब बंद करके वापस हम 2 किलोमीटर का चक्कर लगा वापस सर्विस सेंटर के पास पहुँचे, तो बाइक उसके बाद स्टार्ट ही नहीं हुई। तो वो इंजीनियर मानने को रेडी नहीं कि ये वो इशू है। तो उस दिन नई बाइक जिस पे एक दिन पहले हमने पैसे खर्च कर रखे थे, उसका पूरा सारे जो बॉक्सेस देख रहे हैं, साइड बॉक्सेस हो गए, ये सब खुले थे, सारी वायरिंग खोलने के बाद पता चला कि जो चारकोल कनिस्टर का एक जो वेल्व है वो चोक है, जिससे कि जो इंजन जो टैंक से आपकी गैस आ रही है वो चोक हो रही है वहाँ पे, और वो आगे नहीं जा रही है, और इस कारण वो बहुत ज़्यादा गैस बन रही है टैंक के अंदर। इसलिए जब बाइक बंद कर दे तो वो प्रेशर के कारण बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। तो उसके लिए आपको टैंक खोल के रखना पड़ रहा था 15-20 मिनट, उसके बाद भी बाइक स्टार्ट होती थी। जो फिर उन्होंने वो चेंज करा वेल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 2 इश्यूज़ तो आपको मैंने बताई है। तीसरा इशू है इसका जो पिछली डिस्क ब्रेक दी है रॉयल एनफील्ड ने, तो कोई भी मैकेनिक इसको खोल पाता नहीं है। मेरी बाइक जब 3000 किलोमीटर चली थी तो तब ये तो स्पोक व्हील थे, तो वो पंचर हो गई। तो 2-2 किलोमीटर मुझे बाइक को पंचर के साथ ही लेके चलना पड़ा वहाँ तक जहाँ पे बुलेट का मैकेनिक था। फर्स्ट डे ठीक करवाया बड़ी मुश्किल, सेकंड डे फिर वही इशू। तो आपको जैसे पता है रॉयल एनफील्ड है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ेगी। लाइक दे से ओनिंग अ रॉयल एनफील्ड गिव्स यू अ सेंस ऑफ प्राइड। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ hit the like button and share the video and subscribe my channel for more videos.